यूनिफॉर्म अकेडमी ऑफ मोटिवेशन के साथ मैं हूं आपका स्पीकर अवैस सहील। लेक्चर नंबर 2 में हम आज मैथ प्रिपरेशन लेक्चर नंबर 2 में हम बात करेंगे कंप्लीट पेपर में जो मैथ के इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं उनके इम्पोर्टेंट सवालों की। आज हम बात करेंगे मैथमेटिक्स के तमाम चैप्टर के इम्पोर्टेंट सवालों की जो पेपर में पूछे जा सकते हैं। तो उससे पहले बेटा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है तो वेल एंड गुड, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक भी कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। चैप्टर नंबर 1 है हमारे पास। चैप्टर नंबर 1 में हमारे पास जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हम उनको देख लेते हैं। चैप्टर नंबर 1 में से हमें पूछा जा सकता है ए प्लस 2a+3b, इस तरह का सवाल। और सवाल के साथ आपको वैल्यू भी दी होगी और आपसे कहा जाएगा कि आपने इसको मालूम करना है। सवाल नंबर 2 आपको इस तरह से पूछा जा सकता है कि आपने ए एंड बी की वैल्यू फाइंड करनी है। ए एंड बी मीन्स ए मल्टीप्लाई बी। आपने ए मल्टीप्लाई बी की वैल्यू फाइंड करनी है और वैल्यू आपको साथ में पेपर में दी होगी। सवाल नंबर 3 है कि आपने ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स, यानी ये आपको एक मैट्रिक्स दिया होगा, एक कॉलम आपके पास होगा, आपने उसका ट्रांसपोर्ट मालूम करना होगा। सवाल नंबर 4 है आपको इस तरह से पूछा जा सकता है कि आपके पास एक कॉलम आया होगा, आपने बताना है कि ये कॉलम कौन सा है, चेक करना है कि ये कॉलम कौन सा है, सिंगुलर है कि नॉन सिंगुलर है। जिस तरह से आप मक्ता मालूम करते हैं सेम उसी मेथड में ये सवाल आपका सॉल्व होगा। बाकी जब हम प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे चैप्टर वाइज तो मैं आपको तकरीबन पहले चैप्टर के तमाम तर सवाल समझा दूंगा जो मिलते जुलते होंगे। बाकी जो आपको समझ नहीं आ रहा होगा आप मेरे से पर्सनली पूछ सकते हैं। देन सवाल नंबर 5 है। सवाल नंबर 5 में आप देखें, सवाल नंबर 5 में आपको इस तरह से सवाल दिया होगा कि देन फाइंड, फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है आपने? बी फाइंड करना है माइनस ब्रैकेट -2 और 3 को आपने फाइंड करना है। जबकि आपके पास सवाल होगा कि b इज इक्वल टू, ये जो माइनस आपको लग रहा है ये माइनस नहीं है, ये b इज इक्वल टू है, b इज इक्वल टू -1 के। तो जब हम चैप्टर वाइज प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे उसमें मैं आपको ये समझा दूंगा किस तरह से करना है। नेक्स्ट सवाल नंबर 6 है हमारे पास। हमने फाइंड प्रोडक्ट, प्रोडक्ट हमने फाइंड करना है और ये सवाल हमारे पास मौजूद है। सिंपल वे है, सिंपल मेथड है, मल्टीप्लाई करना है इनको और जवाब एंड पे बताना है कि क्या है। सवाल नंबर 7 जो है, वेरीफाइड एट द मैट्रिक्स। इस तरह से आपको एक कॉलम दिया होगा और आपसे पूछा जाएगा बताएं जी ये सिंगुलर है, साबित करें, वेरीफाई करें। उसके बाद सवाल नंबर 8 है। सवाल नंबर 8 जो है आपका, इस तरह से आपको एक वैल्यू दी होगी और आपसे कहा जाएगा जी देन फाइंड 2a ट्रांसपोज -3b ट्रांसपोज, यानी आपने 2a ट्रांसपोज -3b ट्रांसपोज मालूम करना है। जबकि सवाल आपके पास a इज इक्वल टू एंड b इज इक्वल टू मौजूद है। कोई भी वैल्यू आ सकती है, ये ऑल इन वन क्वेश्चन है जिनको लेके मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ कि ये वाले पूछे जा सकते हैं। वैल्यू कुछ भी हो सकती है, मेथड आपने जहन में रखना है। सवाल नंबर 9 है बेटा आपके पास। इस तरह से आपको एक वैल्यू दी होगी और आपसे कहा जाएगा कि आपने दोनों को वेरीफाई करना है कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो बराबर है आपकी राइट हैंड साइड के। लेफ्ट हैंड साइड जो है वो बराबर है आपकी राइट हैंड साइड के। तो नेक्स्ट सवाल है बेटा आपके पास सवाल नंबर 10। इफ ए इज इक्वल टू, यानी कोई भी वैल्यू दी होगी कि ए बराबर है इस रकम के और बी बराबर है इस रकम के, और आपने मालूम करना है 3a-2b। सवाल नंबर 1 भी हमने ऐसा ही देखा था। तो हम उन सवालों पर बात कर रहे हैं जो पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसी तरह के सवाल आपको पेपर में पूछे जाएंगे, आपने परेशान नहीं होना। सवाल नंबर 11 है फाइंड द प्रोडक्ट। इस तरह से सवाल होगा, प्रोडक्ट फाइंड करना होगा। सवाल नंबर 12 फाइंड ए एंड बी। इफ ए और बी हमने मालूम करना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये फर्स्ट टाइम और सेकंड टाइम दोनों में से एक टाइम लाजमी आता है, इसे आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। यहाँ से आ सकते हैं ये 1 2, ठीक है जी। सॉल्व इक्वेशन, लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1, सॉल्व द इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स इनवर्स मेथड। ठीक है, इनवर्स मेथड से आपने सॉल्व करना होगा। 1.6 है ये आपकी। सेकंड आपको ये वाला सवाल पूछा जा सकता है, सिंप्लीफाई, एक कीमत दी होगी और आपने इसको सिंप्लीफाई करना होगा। बेसिकली जो इसका पार्ट 2 है वो 2.4 में से आता है। ठीक है, मेथड सेम है इसलिए ऊपर इस तरह के सवाल हमने देखे हुए हैं। उसके बाद आगे चलते हैं जी। सॉल्व द इक्वेशन, क्वेश्चन नंबर 3, सॉल्व द इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स इनवर्स मेथड।
मैट्रिक इन्वर्स मेथड से हमने सवाल हल करना है। ये इंपॉर्टेंट सवाल है। पहला ऊपर वाला हमने इन्वर्स मेथड किया था, नीचे वाला भी इन्वर्स मेथड है। इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। ये भी 2.4 में से आपको दिया गया है और ये वाला भी 1.6 में से है। आगे चलते हैं जी। ये एक कीमत होगी, इसको आपने मालूम करना है। 1.4 या 5 में से ये सवाल आपको आया है। सिंप्लीफाई ये कीमत है, ये 2.4 में से आपको लॉन्ग आया है। सवाल नंबर 7 है इसके बाद। इन्वर्स मेथड से आपने इसे सॉल्व करना है। 1.6 है ये भी। ये आपके पास सवाल है, इसको आपने सॉल्व करना है। ठीक है, सॉल्व द क्रैमर रूल 1.6 है ये भी। ठीक है, ये चैप्टर नंबर 2 में से है। ऊपर वाला जो है वो चैप्टर नंबर 2 में से है, नीचे वाला 9वां सवाल जो है 1.6 में से है। 10वां सवाल जो है पेपर के लिए इंपॉर्टेंट क्रैमर रूल है, ये भी 1.6 में से है। ठीक है, ये वाला चैप्टर नंबर 2 में से सवाल है आपका। आगे चलते हैं। ठीक है, ये वाला सवाल आपको पूछा जा सकता है, ग्रामर मेथड से आपने करना है। ग्रामर मेथड समझ लीजिएगा, इन्वर्स मेथड और ग्रामर मेथड आपके लॉन्ग कंप्लीट हो जाएंगे। इस तरह के सवाल जो आमतौर पे 2.4 अच्छे से कर लेंगे तो उस तरह के मिलते जुलते सवाल आपको सारे समझ आ जाएंगे। तो ऑल इन वन क्वेश्चन हम समझने की कोशिश करेंगे, जिनमें से हम एक सवाल को समझेंगे और उसके बाद उसके मेथड से होते हुए सारे सवालों को हम सोल्व करने की खुद ही कोशिश करेंगे। तो मैथ प्रिपरेशन हम अभी से स्टार्ट करेंगे। पेपर 14 को है लेकिन तैयारी इसकी अभी करेंगे ताकि हम नंबर ले सके, पास हो सके। क्वेश्चन नंबर 14 है। ठीक है, 1.4 1.5 में से आया हुआ सवाल है। 1.6 का है, 1.6 का है,